दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। जो लोग छनछोड़ तैयारी में लगे हुए हैं फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक अर्थव्यवस्था है। इसमें हम अर्थव्यवस्था के फरवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2021 तक के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम जानेंगे। यानी कि यहाँ पर मैं आपको चीज़ें जो है समझाता हूँ कि आपने इतना इतना एटलीस्ट पढ़ के प्रीलिम्स जिसका भी लगा हुआ है वो पढ़ के जाएंगे। इनके लिए सारी पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम अरोड़ा IAS चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आज की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ मान के चलिएगा कुछ 44 टॉपिक्स हैं। तो हम इसमें 44 टॉपिक्स को आपको जो है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बताएंगे। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले गुरुकुल बैच हमारा अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम 2022 की तैयारी करा रहे हैं। यहाँ आपके चार्जेस का कहने का मतलब ये है कि 9,000 रुपीज़ पर मंथ आपका चार्ज लगेगा, जिसमें आपका इंक्लूडेड फूड, रहना, खाना, सोना, धोना, एवरीथिंग इसमें इंक्लूड होता है विद गाइडेंस और एवरीथिंग। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है। इसको आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल करके, इन दोनों नंबर पे कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब अर्थव्यवस्था की बारी आए तो पहला पॉइंट क्रिप्टो करेंसी पे है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी। एक मिनट में थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं हम। हाँ, तो इसमें सुर्खियों में क्यों, ये थोड़ा पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ये बिटकॉइन से किस प्रकार अलग है आपने ये पढ़ना है, बाकी ये सब काट दो। क्योंकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम इसके मतलब डोगे कॉइन का मतलब क्या है ये इंपॉर्टेंट रहता है, और बिटकॉइन से किस प्रकार अलग है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसके अलावा आप इस पर काट सकते हो। ब्रिटेन द्वारा नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइंस पर विचार। तो बिटकॉइन के बारे में क्या है ये आपने पढ़ना है, यानी कि इस टॉपिक को, और इसको आप पूरा पढ़ेंगे। ये पूरा आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे, राइट। फिर डिजिटल मुद्रा के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये आपने यहाँ से करना है। एक फिएट करेंसी क्या होती है इसके बारे में यहाँ से ये इतना आपने पढ़ना है। लाभ थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसके आखिर लाभ क्या है, ये आपने थोड़ा सा पढ़ना है। फिर डिजिटल मुद्रा पर भारत का क्या रुख है, ये भी आपको थोड़ा सा एक स्टैंड पता होना चाहिए। हो सकता है यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन निकाल दे, तो ये आपने कर लेना है। फिर इसके बाद स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, आखिर ये सीड फंड जो योजना ये आखिर है क्या, तो इसके ऊपर आपने ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। इसके बाद इसके उद्देश्य भी जो है पढ़ने हैं आपने। ये पूरा इसका करवाने कौन कौन कर रहा है, DPI के द्वारा और EAC के द्वारा हो रहा है, उसका वित्त पोषण कैसे हो रहा है, ये बस। उसकी अवधि यहाँ पे अंडरलाइन लगा रहा हूँ, 4 वर्षों में विभाजित किया गया है। योजना का महत्व है इतना आपको नहीं करना है, ये इतना नहीं आता। फिर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ, जिसको हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनीज़ के नाम से जो है अगर बात करें तो जाना जाता है। तो सुर्खियों में क्यों, सुदेशन कमेटी का गठन, एक तो ये, तो इसमें ये आपने 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं इसमें। इसके आखिर एसेट क्या होता है इसके बारे में ये, और साथ में इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अभी कुछ टॉपिक स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट चलेंगे और आपने यहाँ तक ही जो अगर बात करें तो करना है। साथ में इसमें एक ये टॉपिक है सिक्योरिटी रिसिप्ट, ये आपने करना है। और ये किस प्रकार ARC से अलग है IBC, तो ये आपने थोड़ा सा करना है। तो ये आपने टॉपिक इतना करना है। विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2, भाई आखिर जो हमने विनियमन समीक्षा प्राधिकरण की अगर हम बात करें, रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी जिसका 2.0 जो निकला है, तो इसके बारे में क्या है ये पढ़ना है आपने। ये आपने ऑलमोस्ट ये आपने इतना ही करना है बस। इसके अलावा और कुछ खास नहीं करना। इसको आप जो है बिल्कुल काट सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, हाइड्रोजन एक वर्ड इंपॉर्टेंट जैसे कि सबको पता है। हाइड्रोजन अगर बात करें तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप जो अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में पढ़ना है आपने, ये और ये वाला पॉइंट। फिर ट्रेड फैसिलिटेशंस मोबाइल ऐप के बारे में अगर बात करें तो ट्रेड क्या है इसके बारे में, ये उसकी विशेषता क्या क्या है, ये आपने पूरे पॉइंट्स पढ़ने हैं, ये आप काट सकते हो। ई सांता के बारे में क्या है ये आपने पढ़ना है। हो सकता है इसके अर्थ को लेके बवाल आ जाए या कुछ आ जाए, तो ये भी आपने करना है। क्योंकि ये वर्ड्स हैं दोस्तों, ये करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि टर्मिनोलॉजी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोल्ड हॉलमार्क
अनिवार्य जो इसको कर दिया गया है, तो इसको आप काट दीजिए, कुछ खास नहीं है इसमें, इस तरह क्वेश्चंस गोल्ड पे नहीं आएंगे। करेंसी चेस्ट क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ये पढ़ना है। करेंसी चेस्ट क्या है ये आपने थोड़ा सा पढ़ना है, ये पूरा का पूरा आपने पढ़ना है। इसके बाद इंडिया एनर्जी आपका डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ना है, यानी कि सुर्खियों में क्यों इंडिया डैशबोर्ड, इसके बारे में, इसकी मुख्य विशेषताएं, ये आपने पढ़ना है। ठीक है। और प्राप्ति पोर्टल के बारे में, क्योंकि अभी सारे नए नए इनिशिएटिव्स आए हैं, तो ये आपने डेफिनेटली आपने करना पड़ेगा। मोबाइल एप्लीकेशंस है, हो सकता है आपसे कुछ मोबाइल एप्लीकेशन को लेके पूछ लें। आहार क्रांति मिशन, अगेन एक मिशन आया तो इम्पॉर्टेंट है, आहार को रिलेटेड है तो डेफिनेटली और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपने पूरा पढ़ना है। फिर बस यहीं तक ही पढ़िएगा, इसकी मुख्य विशेषताएं ये, और फिर उसके बाद आहार क्रांति का मिशन यहाँ पे आ जाएगा, और इसको ये पूरा आपने पढ़ना है। सफरी योजना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समुद्री उत्पाद निर्यात से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ना है। इसके उद्देश्य आपने सिर्फ पढ़ने हैं यहाँ तक, घटक वटक छोड़ दीजिए, घटक वटक नहीं आते, तो ये योजना क्यों शुरू की गई है ये हटा दीजिए। ये इस तरह के ये डेटा जो ओरिएंटेड होते हैं ये यूपीएससी में नहीं आता है। फिर वाइट PLA स्कीम्स फॉर वाइट गुड्स एंड सोलर जो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स हैं उसके बारे में है, तो उत्पाद लिंक प्रोत्साहन योजना ये पढ़ना है आपने। ठीक है, वाइट गुड्स ये, और बस यहीं तक ही पढ़ना है आपने। इसकी योग्यता आप जो है काट सकते हैं, ये बेसिकली जो अगर बात करें तो नहीं आता। इसी की जैसे उच्च दक्षता वाले PV मॉड्यूल्स के लिए PLA योजना, तो ये आपने थोड़ा सा पृष्ठभूमि को लेकर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, महत्व आप काट सकते हैं, ये नहीं आएगा, ये आप एक मिनट, ये इतना आप कर लेंगे। फिर IBC संशोधन अध्यादेश 2021, तो इसमें आपने ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पूरा पढ़ना है। ये इसलिए पूरा पढ़ना है क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्री पैक इंस्टॉल एक नया वर्ड आया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, तो ये आपने पूरा पढ़ना है भैया, क्योंकि इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ही रहेगी। फिर RBI की नई विकासात्मक और नियामक नीतियाँ, जो ये इसके बारे में है, विकासात्मक नीतियों के साथ है, इसको आप बिल्कुल ऑनेस्टली अगर बात करें तो काट दो, क्योंकि सब कुछ ARC पे ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है, तो आप इस टॉपिक को काट सकते हैं। फिर भारत में FDI प्रभाव क्या है, यहाँ से बस ये यहाँ तक पढ़ना है, बस ये है और एक ये है, बाकी सब छोड़ दीजिए। बाकी क्या है क्या नहीं है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में पता होगा। जब 10% से ज़्यादा FDI आती है, हमारे किसी देश में 10% से ज़्यादा पूंजी लेके आते हैं, तो उसको हम FDI के तौर पे जो है शामिल करते हैं। बाकी आपने यहाँ पे ये कुछ भी नहीं करना है, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चिनाब पुल बहुत इंपॉर्टेंट है, चिनाब ब्रिज रेलवे ने, क्योंकि इसको कनेक्टिविटी का लेके काम आ रहा है, तो इसकी आपने जो है स्पेशली जो मैपिंग भी करने की प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपने पढ़ना है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से MCQ निकाल दें। और इसके साथ में इसकी लोकेशन को मैपिंग करके, इसको मैप पे करके रखना कि कौन से पासेस के पास ये मिलता है, कौन से दर्रे में है ये, तो ये भी थोड़ा सा इसको लेके चलिएगा। फिर HSN कोड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में भी रहा है, इसको लेके हम जो है टैक्सेस को लेके चलते हैं, तो ये पूरा पढ़ना है आपने, ये इंपॉर्टेंट है। फिर H1B वीज़ा के बारे में, जो सिर्फ इसमें आपने ये पढ़ना है कि H1B वीज़ा के बारे में क्या है। ये पहली बात, ये टूरिज़्म मतलब आपने देखा होगा कि ये गैर अप्रवासी वीज़ा होता है, तो ये आपने पूरा पढ़ना। बेसिकली इंडियंस की IT कंपनियाँ इसी के अंदर ही जो है मतलब करती थी। और जॉइंट लॉजिस्टिक नोड, ऑनेस्टली बात करूँ, ये आप इतना काट दें, इतना कुछ खास नहीं है, इसको आप जो है बिल्कुल काट सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए PLA योजना इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप करेंगे। यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से इनडायरेक्टली घुमा के, योजना के उद्देश्य ये आपने पूरा पढ़ना है। खाद्य संग्रह की प्रमुख विशेषता, योजना का पहला घटक, भैया ये पूरा करना है, क्योंकि इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। योजना का दूसरा घटक, योजना का कार्यान्वयन, ये सब आपने करना है। केंद्र द्वारा मौद्रिक नीति समिति के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, देखो आपने MPC को बहुत अच्छे से पढ़ना, आपको पता होगा प्लस माइनस जो होता है 4% के हिसाब से जो है, अगर बात करें तो मुद्रास्फीति जो है लेके चलते हैं, अगर हम ±6%, तो इस केस में ये आपने ऑनेस्टली अगर बात करूं तो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, ये मुद्रास्फीति समिति के बारे में ये भी आपने पढ़ना है। बाकी जो ये ऊपर का ये मत पढ़िएगा। फिर अद्वितीय भूमि पार्सल पहचान संख्या काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये आपने पढ़ना है,
क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। फिर डिक्लाइन इन फॉरेस्ट रिजर्व, अभी हाल ही में देखें तो इंक्रीज़ हुआ है, तो अब डिक्लाइन हुआ है, तो ये हटा के आपने क्या करना है, इसके उद्देश्य, इसके पीछे इसके उद्देश्य क्या है, भारत में फॉरेन रिजर्व में क्या क्या चीज़ शामिल है, विदेशी मुद्रा संपत्ति ये इंपॉर्टेंट है, और स्वर्ण बधार ये इंपॉर्टेंट है, विशेष ड्राइंग अधिकार SDR जिसको हम कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व पोजीशन क्या है हमारी ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने करना है। जो रिजर्व ट्रेंड देख रहे हैं 2019 में क्वेश्चन यहीं से निकला था, तो ये रिजर्व ट्रेंड क्योंकि IMF की एक अवधारणा है तो यहाँ से ही निकली थी। फिर कॉर्पोरेट ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स इंपॉर्टेंट है, ये आपने पूरा पढ़ें। इसके बारे में प्रस्ताव क्या है ये भी पढ़ें, और इसके बाद इसके महत्व को नहीं पढ़ना है, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती ये भारत का एक आपने समीकरण पढ़ना है, और कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, और साथ में न्यूनतम वैकल्पिक कर क्या होता है, तो ये आपने थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर आपसे क्वेश्चन बनाया जा सके। इसी की जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है, क्योंकि देखो भैया जो इंपॉर्टेंट है हम वो तो बताएंगे ही, जो नहीं है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम नहीं छोड़ पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपने लेके चलनी है। फिर ये एक नया हैशटैग निकला है इनोवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने पूरा करना है। सॉरी। फिर चैलेंज के बारे में ये पूरा महत्व, अधिक जानकारी, गॉड टैग ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप प्लीज़ कर लीजिएगा। फिर आता है ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज, तो इसमें ई स्मार्ट सिटी चैलेंज क्या है, इसका ये आपने इतना यहाँ पे इसको बेसिकली अगर बात करें तो करना है, बाकी सब ऑनेस्टली बात करूँ तो हटा दीजिए बस। इसके बाद ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज, इसके बारे में यहाँ तक आप कर लीजिएगा, ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, और बाकी सब छोड़ दीजिए, कुछ काम का नहीं है, बिल्कुल आप इसको बिल्कुल हटा सकते हैं क्योंकि पुरानी चीज़ें लिखी गई हैं सारी। फिर दीघा एंड कक्कड़बाग सीवेज परियोजना, पटना के दीघा कक्कड़बाग में सीवेज नेटवर्क विकसित समझौता किया गया है, इसको आप बिल्कुल काट दें, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। किफ़ायती परियोजना हेतु संधारणीय विकल्प योजना के बारे में अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पूरा करना है, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा किया गया है, ये पूरा आपने करना है। योजना के तहत प्रावधान क्या है ये भी थोड़ा सा आपने करना है। एक राष्ट्र एक ग्रिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पाइपलाइन के बारे में ये पूरा आपने पढ़ना है, इसके बारे में ये पूरा पढ़ना है, इसी की जैसे ये भी पूरा पढ़ना है, क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट है। और इसको प्लीज़ इसके मैप को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मैप थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने पूरा अच्छे से करना है। फिर ई ट्रेडिंग पोर्टल आपका पंडित, तो ये इसको आपने करना है। फिर अनौपचारिक क्षेत्र के लिए श्रम सहायता काट दो, इस तरह क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल काट दो, कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एक मिनट। फिर है म्यूनसिपल बजट, काट दो, नहीं आते। कैफ़े नियम आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी है, तो इसको ये और ये पूरा आपने करना है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन को लेके बात करी गई है COX, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कर्नाटक की इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी काट दो, नहीं आएगा। फिर नई अम्ब्रेला इकाइयाँ, जो हमारी नई अम्ब्रेला इकाइयाँ क्या हैं, एक तो ये सुर्खियों में क्यों क्या है ये पूरा पढ़ना है आपने, इसी के जैसे ये पूरा का पूरा आपने पढ़ना है, क्योंकि है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये आपका डायमेंशन पढ़ना है, इसका जो क्राइटेरिया है जो नया वाला आपने ये प्लीज़, ये जो क्राइटेरिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये इसको प्लीज़ आप जो करके रखिएगा, यहाँ से MCQ एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से MCQ आएगा, तो इसको थोड़ा सा प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से करके चलिएगा। बाकी ये समस्याएं लाभ लूभ ये हटा दो, ये नहीं आते, इस तरह क्वेश्चन नहीं आते। फिर CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, फ्लोरिकल्चर के बारे में इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। और अरोमा मिशन के तहत बैंगनी क्रांति, तो ये थोड़ा सा प्लीज़ कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरोमा मिशन क्या है, थोड़ा एक नया कवरेज है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसके बाद कवरेज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट था। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र सौर ऊर्जा है, तो इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने पूरा करना है। फ्लोटिंग सौर संयंत्र ये पूरा आपने करना है। भारत में आ रही है परियोजना, ये लाभ भी इसके कर लेना कि इसके लाभ क्या होंगे। अन्य सौर ऊर्जा पहल ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना, क्योंकि 2022 तक का 1000 की ग्रिड का कनेक्टिविटी करानी है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक जिला एक फोकस उत्पाद, ये भी आप कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक
ख़त्म। तो दोस्तों यही था मेरी तरफ से एक टू द पॉइंट आपको मैंने इस, अगर देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे बहुत ज़्यादा, देखो यार क्या होता है, इकनॉमी, साइंस टैग और इन्वायरमेंट, ये 3 ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से कटाई छटाई करना बड़ा मुश्किल होता है। बट फिर भी मैं अगर बात करूँ तो 50% मैंने कटाई छटाई करी है। तो 50% आप ये मान के चलें, अगर इसमें मान लीजिए कितने 51 पेज हैं, तो आपको 25 पेज में भी काम हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने आपको बताया इकनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस टैग, इनसे कटाई छटाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको हम बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसको आपने यहाँ पे करना होगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलेंगे। थैंक यू।